Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is the Prime Minister and the Council of Ministers from the chapter Working of Institutions from your Political Science textbook. Dear students, this chapter Working of Institution is very much important and is also very big chapter. Dear students, the Prime Minister is the most important political institution in the country. यानी जो political institution होते हैं country में, उसमें सबसे ज्यादा जो most important होता है वो होता है Prime Minister. There is no डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए हमें डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं करने पड़ते हैं इस चेयर के लिए, बल्कि कौन करता है अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ही लाइक्स, यानी प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर चुनना होगा तो वो अपनी मर्जी से वो नहीं चुन सकता. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी जो और द कोएलिशन ऑफ पार्टीज, यानी कोएलिशन ऑफ पार्टीज मीन्स 2 और मोर पार्टीज, यानी जो होती है, अगर आपको पता होगा कश्मीर में, यानी कश्मीर में पिछले मतलब 2-3 सालों से कोएलिशन गवर्नमेंट थी. एक तो था मतलब पीडीपी और बीजेपी, यानी ये तो जहां पर 2 और मोर पार्टीज एक साथ काम करते होंगे उसको कहते हैं कोएलिशन पार्टीज. तो प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टीज में से चुना जाता है. प्राइम मिनिस्टर को भी जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है. Dear students, in case no single party or alliance gets a majority, यानी कोई भी सिंगल पार्टी या alliance मीन्स पार्टी या कोएलिशन वो मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सकती. The president appoints the person most likely to secure a majority support, यानी प्राइम मिनिस्टर को चुनता है प्रेसिडेंट, तो वो जिसको मेजॉरिटी सपोर्ट होता है. या द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर, यानी प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी में से चुना जाता है जिस पार्टी में बहुत सारी, जहां पे अगर हम देखेंगे जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो ज्यादा मतलब सीट्स जो होती हैं लोकसभा में, जिसके पास ज्यादा ये होती है सीट्स, वही उसी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है. डियर स्टूडेंट, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर, यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है, टाइम नहीं होता है. ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोएलिशन. अगर हम देखेंगे नरेंद्र मोदी को, ये तो इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे और आज भी हैं, क्योंकि इसकी पार्टी जो थी बीजेपी वो तो मेजॉरिटी पार्टी थी. तभी प्राइम मिनिस्टर को फिर से नरेंद्र मोदी को ही बनाया गया, क्योंकि उसकी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी थी. तो उसी वजह से नरेंद्र मोदी ही मतलब फिर से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने. डियर स्टूडेंट्स, after the appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister. अगर हम देखेंगे मतलब जब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, तो बाकी जो होते हैं मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, उनको भी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी एडवाइस जो होते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर की, उसी की एडवाइस से बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं, किसकी मतलब एडवाइस पर उनको प्रेसिडेंट चुनता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से. डियर स्टूडेंट्स, द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोएलिशन दैट हैज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, यानी जो ये मिनिस्टर्स होते हैं ये भी चुने जाते हैं मेजॉरिटी पार्टी से, जिन्होंने जो लोकसभा में मेजॉरिटी, यानी लोकसभा में कितने होते हैं मेंबर्स? 543. तो जहां पर 543 अगर मेजॉरिटी में ज्यादा होंगे, उनमें से ही ये मिनिस्टर्स चुने जाते हैं.
डियर स्टूडेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स, यानी प्राइम मिनिस्टर इस मेजॉरिटी पार्टी में से किसी को भी मिनिस्टर चुन सकता है, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये मेंबर्स ऑफ, ये एमपीज भी होंगे तभी ये उनको चुना जाता है, यानी एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। अगर हम देखेंगे मतलब किसी वक्त पर अगर कोई जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है वो फिर भी मिनिस्टर बन जाता है, बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months, यानी ये जो शख्स होता है, जो पर्सन होता है, इसको किसी हाउस में से, हाउसेज 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउस में से इसको मतलब किसी हाउस में 6 months के लिए अपॉइंट किया जाता है एज मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, जिसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं, उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं मतलब सारे मिनिस्टर्स, तो इसमें मतलब 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें ऑफ डिफरेंट रैंक्स, यानी अलग अलग रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लेवल लीडर्स होते हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी उसी पार्टी से जो पार्टी रूल करती होगी। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त बीजेपी का रूल है इंडिया में, यही रूलिंग पार्टी है। और parties in charge of the major ministers, usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of the council ministers, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ये भी डिसीजन ले सकते हैं इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट कंप्राइजेस अबाउट 20 मिनिस्टर्स, यानी एक होती है इनर रिंग, यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इन्हीं में से होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। इसमें कौन मतलब इट कंप्राइजेस ये होता है 20 मिनिस्टर्स इसमें आते हैं। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं उसमें आते हैं 60 to 80, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स में कितने होते हैं 20 मिनिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।